Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके साइंस 2 का चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का। ओके, filling the blanks and complete the statement. Methods like artificial insemination and embryo transplant are mainly used for animal husbandry. देखो, artificial insemination मतलब क्या? स्पर्म की एंट्री और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर, तो ये किया जाता है एनिमल्स के अंदर। जी हाँ, बिना मीटिंग के उनके अंदर स्पर्म का इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट, डॉट डॉट इज रिवोल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। तो ये होगा हमारा, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये चालू है, जो स्टेम सेल का रिसर्च है और जो इसमें सक्सेस है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है बुक के हिसाब से। ठीक है, द डिजीज रिलेटेड विद सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज डायबिटीज। देखो, इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज। इसी के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनकरेज्ड द डॉट डॉट फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लॉन्चिंग नेशनल नील क्रांति मिशन 2016 में आया था। तो वो एक्वा कल्चर के लिए, फिश के लिए, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिश या कोई भी ब्लू वाटर से रिलेटेड। मैच द पेयर्स, देखो यहाँ पे इंटरफेरॉन ये लास्ट ईयर भी आया था। किस चीज से? फैक्टर्स क्या होते हैं? सोमैटोस्टैटिन क्या होता है? इंटरल्यूकिन क्या होता है? इसका आंसर देखो, इंटरफेरॉन वायरल डिजीज के लिए हम लोग को यूज होता है। फैक्टर्स हीमोफीलिया। सोमैटोस्टैटिन ड्रॉपनेस क्रिएट करता है। सोमैटोस्टैटिन मतलब आप लोग के ग्रोथ हार्मोन कम हो जाना, बचपन से ही ये डिजीज होती है। इंटरल्यूकिन कैंसर के लिए यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। रीराइट द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्शन। चेंजेस इन द जीन्स ऑफ दिस सेल आर ब्रॉट अबाउट इन द नॉन जेनेटिक टेक्निक। जेनेटिक टेक्निक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट, gene from Bacillus thuringiensis is introduced into soybean कॉटन प्लांट। हम लोग को बीटी कॉटन पता है, तो हमारा कॉटन हो जाएगा, सोयाबीन नहीं। राइट इन शॉर्ट, बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस, क्या क्या यूज है देखो, ये इंपॉर्टेंट है। is a branch of biology that involves application of technology in utilizing the living organisms or their parts to produce products useful for humans। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना कोई भी बायोलॉजी के प्रोडक्ट के अंदर, मतलब कोई भी एनिमल स्पीशीज प्लांट्स के अंदर, आइदर वो पूरा प्रोड्यूस करने के लिए या कोई पार्ट्स बनाने के लिए या कोई ऐसी चीज बनाने के लिए जो एनिमल्स या प्लांट्स के लिए यूजफुल हो, उसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। अभी देखो, ये सब एप्लीकेशन आप लोग को लिखने हैं। ओके, बिना किसी झंझट के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इट इज यूज्ड इन दी एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस improved varieties of plants and animals breeds and to control the pest and pathogens। तो देखो, कई बार प्लांट के अंदर डिजीज आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे चीजें जैसे कि बीटी कॉटन डाल दो, जिसको बुलवर्म खा जाते हैं, तो वो अब नहीं खाएंगे क्योंकि मर जाएंगे, रिपल होगा उससे वो। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर सिर्फ आप लोग प्लांट से मत जोड़ना, एनिमल हस्बेंडरी भी होता है, तो एनिमल्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट लाते हैं, उनके मिल्क में, उनके मीट में, ऐसे इंप्रूवमेंट करते हैं। इट इज अप्लाइड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस एडिटिव्स। फूड मतलब प्रोसेसिंग में क्या होता है? अल्कोहल, वाइन्स, ये सब बनाने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके लिए बैक्टीरिया लगता है। और बैक्टीरिया कहाँ से आता है? बायोटेक्नोलॉजी से। इट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस बायोकैटालिस्ट एंड बायोपॉलीमर्स। बायोकैटालिस्ट मतलब क्या? जो रिएक्शन को बहुत तेजी से कर दे। ओके, एंड बायोपॉलीमर्स ऐसे हम लोग को, जैसे पॉलीथीन बहुत खराब है तो हमको उसकी जगह पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने जो स्टोरेज भी करे और साथ ही साथ नेचर को डैमेज भी ना करे, उसको बोलते हैं बायोपॉलीमर्स। Many biotechnology processes are applied to control pollution and treat waste water। जैसे कि CO2 नेचर में बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अब लैब में बैठ के हम लोग ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, फोटो ऐसे बोलते हैं ना, सेंसिटाइजर्स बना रहे हैं, जो लैब में बिना प्लांट के पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, तो पोल्यूशन को दूर करने के लिए। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ टू प्रोड्यूस सेवरल वैक्सीन, दवाइयाँ, ड्रग्स, हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन एंजाइम बनाने के लिए, जिसकी कमी से क्या होता है हम लोग में? डायबिटीज।
फूड डाइजेस्ट नहीं होता, एनर्जी नहीं मिलती और बॉडी खराब हो जाती है। तो ये सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। Several plants have medicinal properties which can be used for medicine. Some of them plant grown on their medicinal values are. तो देखो यहाँ पे हम लोग को तुलसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिससे दवाएं मिलते हैं। डेंगू की दवा बनाना जो पीपल के पत्ते से आता, अरे पीपल बोल रहा, पपाया के पत्ते से आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमको जो दवाइयाँ जो डायरेक्ट मिलती हैं प्लांट से ही। पहले चिंचोना बार्क, तो इसमें क्या रहता है, क्विनिन। A drug used in the treatment of malaria is obtained from the bark of cinchona tree. तो बार्क बोल दिया ना, वो जो लकड़ी का पीछे बाहर का ब्राउन ब्राउन छिलका होता है उससे बनता है ये चिंचोना। कौन सा केमिकल, क्विनिन होता है, किसके ट्रीटमेंट में, मलेरिया के। राउवोल्फिया, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्पगंधा। दिस प्लांट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड इंसोम्निया। जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसके लिए, और रातों को नींद नहीं जिसको आती, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है। कौन सा, राउवोल्फी या सप्त हमारा गंध। चल, अब नेक्स्ट आता है बेलाडोना। अल्कलॉइड होता है, जैसे हर एक अल्कलॉइड कड़वे होते हैं टेस्ट में, जैसे मिर्ची के अंदर तीखा लगता है लेकिन वो बिटरनेस इतना ज्यादा इसलिए तीखा लगता है, वो अल्कलॉइड है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज पेन रिलीवर्स। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, सर्कुलेशन बढ़ा देगा और दर्द को कम कर देता है। कौन, हमारा नाम याद रखना है, बेलाटोना। ओके, अल्कलॉइड है। यूकलिप्टस, द लीव्स ऑफ यूकलिप्टस आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉक्ड नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट। तो मच्छर को दूर भगाना तो इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। यूकलिप्टस को आप लोग जानते होंगे, सफेदा बोलते हैं गांव में, सफेदा। ये इंडिया अब नहीं ग्रो करती क्योंकि ये पानी बहुत यूज करता है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। पहले इंडिया प्लांट लगाने के लिए इनको बहुत यूज कर रही थी, ग्रीनरी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसकी दवाइयाँ भी बन रही हैं। जैसे कि आप एक देखोगे, नाक आपका बंद है सर्दी जुकाम में तो उसको खोलने के लिए, प्लस मच्छर को दूर भगाने के लिए। तो देखो, एक मच्छर को भगाने के लिए भी यूज हो रहा है, हमारी बॉडी में भी यूज हो रहा है। क्या ही गुण है इसके ना। चलो, तो 4 हमने बना दिया। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। विच प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी टू यूज यूर डेली लाइफ में, कौन सा यूज करते हैं, चलो ये भी बता देते हैं। देखो, देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स विच वी यूज इन डेली लाइफ दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, द प्रोडक्ट्स बिलोंग टू कैटेगरी, पहला मेडिसिनल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और इंसुलिन। ये हम लोग डेली लाइफ में जो पेशेंट्स है यूज करते हैं। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, ये ध्यान रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए जो फूड क्रॉप है जो हम लोग खाते हैं वो इंडिया में अलाउड नहीं है, और वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा नहीं मानती उस चीज को। ये चीज आप लोग को याद रखना है। जैसे कि बीटी ब्रिंजल नहीं खाते, बीटी सोयाबीन नहीं खाते, बीटी पोटैटो नहीं खाएंगे हम लोग। ओके, हम लोग सिर्फ इंडिया में एक ही जगह ले आए, बीटी कॉटन में, क्योंकि कॉटन खाते नहीं है इसीलिए। बाकी देखो, ये सब प्रोडक्ट यूज होते हैं। फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे प्रोबायोटिक्स ऐड कर देते हैं, जिसका जीन्स चेंज नहीं करते। जीन चेंज करके जो नेचर में नहीं है वो बनाए तो हम लोग खाते। माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स लाइक विटामिन एंड एंजाइम्स, तो देखो ये जैसे ही वैक्सीन, इंसुलिन, तो विटामिन और एंजाइम्स भी बनाते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, विनेगर, ये सारी चीजें भी हम लोग लैब में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बना लेते हैं। तो कितना यूज है, एसिटिक एसिड जो होता है खट्टा चीज, विनेगर जिसको बोलते हैं, प्रिजर्वेशन में यूज होगा। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड जो प्लांट्स के ऊपर, जो क्रॉप के ऊपर ग्रो होते हैं, आर केमिकल दैट आर यूज्ड ऑन प्लांट्स फॉर प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द पेस्ट इन्फेक्शन। दे कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमंस एज वेल एज इन्वायरमेंट। तो ये जो हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट लेके आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, या पेस्टिसाइड भी बनाते हैं। क्योंकि पेस्टिसाइड से ह्यूमन पे इल इफेक्ट आता है, हमारे खाने में आता है, हमारी बॉडी में, तो हमारे को बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं। तो हम ऐसे टेक्नोलॉजी ड्रग ऐसे बनाते हैं चीजें जो पेस्टिसाइड का यूज कम करें। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट शुड बी टेकन केयर while using pesticides like
कवर द नोज, ये सब सारी चीजें, माउथ को कवर करो एंड आईज, वी नीड टू अवॉइड स्पिलिंग, फ्लैशिंग, लीक्स, स्प्रे ड्रिफ्ट एंड कंटामिनेशन ऑफ क्लोथिंग एंड नेवर ईट, स्मोक, ड्रिंक और च्यू वाइल यूजिंग द पेस्टिसाइड। तो ये सब सारी चीजें भाई अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो कोई भी हो, स्प्लैश मतलब ऐसे पूरे हवा में नहीं उड़ा देना है, पूरा बहुत केयर से करना है, मास्क पहनना है ताकि ये हमारी बॉडी में ना एंटर करके हम लोग मर जाएंगे फिर, और बहुत सारे डिजीज आ जाएंगे, बहुत तड़प तड़प के मरेंगे। इसलिए पेस्टिसाइड जो नेचुरल रहते हैं, मतलब नेचुरल पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं, होते भी हैं तो वो यूज़ नहीं करते, उसका इफेक्ट नहीं होता। तो अभी ये बात ध्यान रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी भले ये बना भी रहा है लेकिन अभी भी उसके अच्छे इफेक्ट नहीं आ रहे, तो हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन था, विच प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल स्प्रेइंग दी पेस्टिसाइड्स। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया। Keeping them out of reach of the children, another important point to prevent excessive use of pesticides as they, ए भाई क्या कर रहा है, अपने मजे ही ले रहा है क्या? तो ये दो पॉइंट हो गए, केमिकल होते हैं जो खराब होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले पॉइंट में मत करना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसको अलग से आप करना कि ये बहुत खराब केमिकल होते हैं जो ह्यूमंस के लिए भी होते हैं, तो इसलिए केयर लेना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए, और एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड नहीं करना। 10 ग्राम में काम हो रहा है तो उतना है, ऐसे पूरा 100 ग्राम मत छिड़क दो, as they also lead to water and soil pollution. Instead, one should adopt natural or biological method to ward off the pest. तो बोला ना, यूज होते हैं जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो पेस्ट को दूर रखते हैं, उनकी स्मेल से ही दूर भाग जाते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट नहीं होता है और महंगा पड़ता है, इसलिए फार्मर्स का सीधा केमिकल डाल दो, पेस्ट को खत्म कर दो, तो ये अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, वाई सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर मोस्ट वैल्यूएबल, क्यों वैल्यूएबल है, चलो ये बता देना है। देखो सिंपल सी बात है, ऑर्गन्स लाइक आईज जो सुंदर चीजें देखने के लिए, हार्ट जो बीट होता है किसी के फीलिंग से, लंग्स जो अगर कुछ अच्छा खासा हो जाए तो सांस फूलने लगती है, पैंक्रियास, लिवर, बोन, किडनी, सारी चीजें, स्किन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल, हमारे फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के प्रोसेस एक्टिविटीज एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी ह्यूमन लाइफ। A person will not be able to live a normal life if these valuable organs are damaged or absent. बचपन से ही खत्म थे या डैमेज हो चुके हैं तो हम लोग अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, अपने जो दिल की धड़कन है बयां नहीं कर पाएंगे। These organs can also be donated to save the life of individual in need. किसी का ऑर्गन समझो हार्ट खराब हो गया तो उनको दे दो, या बचपन से नहीं था जो कभी कभी रहता है तो दे दो, तो ऑर्गन डोनेशन एक अच्छा तरीका भी है। During the life of an individual, certain organs like the kidney, skin, etc. can be donated to people who have lost the function of these organs due to aging, accidents, infection, disorder. किसी की वजह से अगर समझो ये चीजें अगर खराब हो गई, जैसे हमारे पास 2 किडनियां होती हैं, ठीक है, 2 किडनियां होती हैं, तो आप एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकते हो, जैसे कि लालू की लड़की ने, जो लालू जी हमारे पॉलिटिशियन की लड़की ने दिया, तो डिसऑर्डर रहे, एज हो रहा है, तो कोई ना कोई कंडीशन में दे सकते हैं। आफ्टर डेथ, पोस्ट थॉमस जिसको एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, आफ्टर डेथ ऑर्गन्स लाइक लिवर भी दे सकते हो, हार्ट भी दे सकते हो, आईज भी दे सकते हो, जिंदा रहते ये दे सकते हो, मरने के बाद ये दे सकते हो। ओके, डोनेशन का, तो डोनेशन पे 3 पॉइंट है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन ह्यूमन लाइफ। फूड प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ह्यूमन लाइफ में, उसको मेंशन कर देना है। ओके, चलो इसको भी कर लेते हैं बच्चों, दम धड़का से एकदम फटाफट। फूड प्रोसेसिंग, fruits are something which we eat every day. Fruits are called perishable products, which means that they cannot be stored for long duration. क्या होते हैं फ्रूट्स के अंदर, इथिलीन गैस होती है जिसकी वजह से वो सड़ जाते हैं, तो इनको लंबे समय तक नहीं चला सकते, तो क्या करें हम लोग। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज फूड प्रोसेसिंग। अगर आपके पास संतरे हैं, दैट इज ऑरेंजेस, तो उसका जूस बना दो तो वो काफी लॉन्ग समय के लिए चलेगा वो, तो ये चीजें याद रखना है। Food processing is a process which converts fruit into jams, juices and jellies. ये सब में कन्वर्ट करने को ही फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं या फ्रूट प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग बहुत सारी चीजों का होता है, हम लोग फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। These processing method include storage in cold areas, drying, salting. कोल्ड एरिया मतलब क्या, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखते हैं इनको हम लोग। दूसरा, सुखा दो, जैसे कि आप लोग बहुत सारी जानते होंगे आजकल मार्केट में आ रहे हैं
सूखा हुआ आम, सूखा हुआ संतरा, तो ऐसे सारे ड्राइंग भी करते हैं। सॉल्टिंग है, सॉल्ट डाल लो, तो वो नेचुरल तरीकों से भी हम लोग कर सकते हैं उसको स्टोर। इसी को प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो हम लोग आज नए तब जमाने में टेक्नोलॉजी से कोल्ड एरियाज में कोल्ड स्टोरेज यूज कर रहे हैं, या तो नेचुरल तरीके से दादी अम्मा जैसे करती थी, इन सब सारी चीजों को भी यूज करके हम लोग फ्रूट को प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेसेस मेक्स द फ्रूट अवेलेबल ऑल अराउंड द ईयर एंड मेक द स्टोरेज पॉसिबल। तो हमको पूरे साल मिल सकता है, जैसे मैंगो सिर्फ समर सीजन में मिलता है, लेकिन इन तरीकों से आप लोग मामलो बोलते हैं ना, ठंडी के मौसम में भी खा सकते हो। कौन सी चीजें? मैंगो जैसे एग्जांपल्स। ओके, तो फ्रूट प्रोसेसिंग का ये सिलसिला था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन। क्या होता है? देखो वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प द बॉडी इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। अब यहाँ पे क्या चीज समझना हम लोग को, वैक्सीन में जनरली क्या होता है, समझो, मेरे को समझा देता हूँ। मेरे को बचाना है कोविड वायरस से, समझो, कोरोना से। तो हम लोग के पास वायरस होते हैं, तो समझो इसका ये शेप है, समझे, इसके पास कुछ प्रोटीन्स हैं ऐसे। मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं, मेरे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, और ये बाहर का एंटीजन होता है। ओके, एंटीजन होता है। तो ये क्या करते हैं, अगर ये अपने आप बिना वैक्सीनेशन की बात बताओ ना, कि मेरे बॉडी में आता है ना, तो ये मेरी बॉडी को यूज करता है वायरस, और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरस बना देगा और मेरी बॉडी को अंदर से खत्म कर देगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी पहले नॉर्मल प्रोसेस जाती है, पहले समझती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, केमिकल रिलीज करती है, फिर एंटीबॉडीज को भेजती है, फिर ऐसे करती है, फिर मेमोरी बनाती है, बहुत लंबा प्रोसेस लेती है। तब तक ये करोड़ों के नंबर में मल्टीप्लाई हो गया था। तो हम लोग वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं, इसकी पावर ही कम कर देते हैं, इसको वीक कर देते हैं, या तो डेड करके ये इसको डालते हैं, तो हमारे एंटीबॉडीज के पास बहुत टाइम बचा रहता है। इनको एक तो नंबर में तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते बहुत ज्यादा, तो हमारी बॉडी क्या इसकी मेमोरी बना लेती है। तो समझो इससे अटैक किया, तो ये एंटीबॉडी बहुत सारे मेमोरी बना के इसके लगते हैं, लैक्स एंड करोड़ ऑफ कॉपी बना के रख लेते हैं। तो समझो फ्यूचर में ये वायरस आया, एंटीजन आया, तो हम लोग अगर 10-15 अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है मेरे बॉडी में जाने के बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई, तो ये लोग इतने नंबर्स में कि उसको मार डालेंगे। यही फायदा होता है वैक्सीनेशन का। तो बॉडी के पास मेमोरी है, तो यही होता है वैक्सीनेशन में। और बॉडी रिएक्ट्स टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज जब ये सब आते हैं, तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी रिलीज करती है ताकि इसको खत्म कर दें। These antibodies kill the invading microorganism, thereby freeing the body from disease. अब इसके बीच का एक लाइन मैंने बताया कि फर्स्ट दे किल दिस वीकेंड बैक्टीरिया, मेक देयर मेमोरी, मेक देम स्टोर फॉर फॉरएवर ऑफ देयर लाइफ, व्हेनेवर दिस बैक्टीरिया और वायरस एंटर इन आवर बॉडी अगेन, दे मेक देम किल। ओके, चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। मेरिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको लिखने हैं, क्या क्या उसके अच्छी चीज़ें, तो ये सब सारी चीज़ें लिख दिया मैंने। यूजफुल इन बायो रेमेडिएशन, कोई अगर झील को, लेक को साफ करना, उसके अंदर बैक्टीरिया, तो वो बायो रेमेडिएशन है। प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, फॉर्मेशन ऑफ नॉवेल एंटीबायोटिक, नॉवेल जो बहुत रेयर और न्यू वाले, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड बेवरेज, दारू भी बनते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक मतलब नई नई बीमारियां आती है तो नए नए तरीके भी होना चाहिए, पता नहीं चलेगा तो कैसे हम लोग वो डिजीज से डील करेंगे। डायग्नोस्टिक में भी हेल्प करता है, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन, जैसे पोटैटो वैक्सीन आप लोग का एडिबल वैक्सीन है, खा लो, आपके अंदर पहले इंजेक्शन लगाते, उससे अच्छा है खाने में ही आपको वैक्सीन मिलती जाएगा। हेल्पिंग इन एनिमल क्लोनिंग प्रोसीजर, पूरा ऑर्गन बना दो बाहर ही लैब में, जैसे मेरा लीवर है बाहर लैब में बन जाएगा, या फिर पूरी शिप जैसे कि आप लोग डॉली शिप बनाए थे, पूरा क्लोन करके बनाए थे। हेल्पफुल इन टिश्यू कल्चर, तो ये सब उसके अचीवमेंट्स हैं। राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक। यूजेज ऑफ स्टेम सेल, ये आया भी था। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लेसिंग डेड सेल, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, आपकी बॉडी के ब्लड सेल जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स बनानी, ये बना देंगे। डेड सेल है, कोई सेल है समझो कि जो लीवर का कुछ पार्ट है, लीवर के कोई सेल डेड हो गए हैं, तो ये समझो ये डेड हो गया, तो इसको वापस से हम लोग नर्चर करवा सकते हैं। स्टेम सेल डालो, ये वापस से बन जाएगा और पूरा हमारा लीवर फिर से रिजुनवेट हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, समझो ये रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो लैब में मेरे, क्योंकि क्या होगा कई बार क्या ऑर्गन ट्रांस जो होता है ना दोस्तों, दूसरे का डोनर का लेते हैं, समझो दूसरे पर्सन का लिए, मेरी बॉडी रिएक्ट कर देती है, तो वो नहीं लेगी, पूरा बॉडी मेरा एकदम गर्म हो जाएगी, फिर केमिकल्स रिलीज, ईचिंग होगी, मर जाऊंगा, ऐसा सारी चीज़ें। तो इसमें कभी कभी दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं
मेरे ही जो स्टेम सेल है, मेरे ही बॉडी के स्टेम सेल निकाल कर लैब में अलग से एक लीवर बनाएंगे और वो लीवर को फिर मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि मेरे स्टेम सेल से बना है। तो इसीलिए आप देखते हो ना बचपन में जब होते हैं तो आजकल डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपको अपने स्टेम सेल रखने हैं, फ्यूचर में कोई आपका ऑर्गन खराब होगा तो हम बना के दे देंगे। तो वो कहाँ पे होता है, एम्ब्रियोनिक होता है, लेकिन उसमें एम्ब्रियो को मरना पड़ता है। तो सबसे अच्छा होता है हमारा प्लेसेंटा वाला, या तो वो कॉर्ड जो होता है जिसके वजह से हम लोग वो बोलते हैं अम्बलिकल कॉर्ड, उसको रख देते हैं। जब आपकी बॉडी समझो बच्चे हो गए थे, आप पैदा हो गए, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कट करके फेंक दिया था उसको रख देंगे स्टेम सेल के लिए। 40-50 की आपकी उम्र हो गई है, कोई ऑर्गन खराब हो गया है, तो ऑर्गन डोनेशन जैसे बोला रिस्क होता है ना, बॉडी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो स्टेम सेल को लो लैब में बनाओ, जो ऑर्गन किडनी खराब है किडनी बना दो, फिर आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि आप ही का तो सेल है वो। ओके, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। इंसुलिन डायबिटीज को ठीक करता है, इंटरल्यूकिन अभी बोला था कैंसर को ठीक करता है, इंटरफेरॉन्स ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन आप लोग बच्चे लोग हम लोग हमारे सोचते, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन बोर्ड्स के आप लोग के टेक्स्ट बुक से आते हैं, पढ़ के जाओ, क्यों नहीं कर रही ये चीजें, आप लोग एक्सपेक्ट कर तो बुक पूरा करके जाओ अच्छी चीजें। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए इरेथ्रोपोएटिन अनीमिया ठीक करता है, ठीक है। ड्वार्फनेस किसके वजह से था, सोमैटोस्टैटिन के वजह से आता है। ओके, स्टैटिन मतलब रुक गया है। व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी में, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी के अंदर आया था। राइट है कंपैरेटिव यूजफुल एंड यूजफुलनेस हार्मफुल। तो देखो यूजफुलनेस तो हम लोग लिख चुके हैं, मेरिट्स मतलब ये सब सारी चीजें अच्छी हैं। देखो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ये हमने कर लिया था। ओके, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लेवल पे वाइड स्केल पे बना सकते हैं। इन्वायरमेंट का सॉल्व करने के लिए कि समझो ऑयल स्पिलेज हुआ है, तो ऑयल स्पिलेज होता है दोस्तों तो लाखों ऑर्गेनिज्म समंदर के अंदर के मर जाते हैं, जब तक कि वो ऊपर से साफ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑयल हाइड्रोकार्बन ईटिंग बैक्टीरिया डाल देते हैं, वो पूरा खा जाते हैं और समुद्र को कुछ घंटों में ही साफ कर देते हैं या कुछ दिनों में साफ कर देते हैं। तो ये था वाइड स्केल प्रोडक्शन। अगर आपको कई लीटर्स ऑफ बेवरेज बनाने, केमिकल बनाने, बायोटेक्नोलॉजी से आप बना सकते हो। ह्यूमन हेल्थ में इसका यूज होता है एंड हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है। ये सब आप लोग मेरिट्स में लिखोगे, अचीवमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंट देखो हमारे इसमें एग्रीकल्चर में ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब क्या, अभी देखो मॉनसून बहुत खराब चल रहा है, कहीं एकदम बारिश कर दे रहा है, कहीं एकदम बारिश नहीं कर रहा है। तो कुछ जगह जो एग्रीकल्चर करते हैं वहां पे ड्रॉट आ गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे सीड्स बना रहे हैं जो कम पानी में भी ग्रो हो जाए। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना डेली डेली, तो वो टेम्परेचर मालूम पड़ा, पहले का राइस 30 डिग्रीज पे ग्रो होता था, अभी का राइस जो है नहीं ग्रो, अभी टेम्परेचर 35 हो रहा है, तो कैसे करें उस चीज को, तो 35 डिग्री पे जो राइस ग्रो हो जाए ऐसे सीड बना रहे हैं हम लोग। तो ये मेरिट्स में आएंगे, ठीक है। अब डीमेरिट्स हम लोग को देखो ये करना जरूरी है। ऑल्दो बायोटेक्नोलॉजी सम डीमेरिट्स मतलब उसकी खराब चीजें देख लेते हैं। सम ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स आर अगेंस्ट नेचर एंड नेचुरल लॉज एज दे इन्वॉल्व अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्बिंग देयर जेनेटिक मेकअप। तो जैसे कि अभी के जो प्लांट आ रहे हैं बीटी कॉटन, इसके अंदर दोस्तों बीटी कॉटन के अंदर ये जो बैसिलस थ्यूरेंजेसिस वाला जो जीन्स है वो डाला गया। नेचर कभी भी प्लांट किंगडम को मोनेरा किंगडम से मैच नहीं कराइए इसका, लेकिन हम लोग बाहर से कर रहे हैं, सो दिस इज नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। न्यू एंड एडवांस्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी which are considered to be healthier and better also have some disadvantage like seed sterility। ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि पहले आपके 10 किलो सीड के अंदर आपका 100 किलो ग्रो होता था राइस, अब हम ऐसी सीड बनाए जो 10 किलो में 1000 किलो कर देगा। लेकिन दोस्तों स्टर्लिटी का एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में ही पूछता है, जैसे कि क्या 10 किलो वाले से 100 किलो जो नेचुरली ग्रो होता था उसका आप सीड वापस से जमीन में ले लो, ग्रो करो, वापस से राइस ग्रो होगा। समझे बातों को, 10 किलो का सीड था, 100 किलो मेरा राइस ग्रो हुआ, 90 किलो भेज दिया, 10 किलो फिर रख दिया, अगली बार इसको फिर राइस ग्रो करूंगा, फिर से 100 किलो, 10 किलो साइड में रख दूंगा। इनका क्या होता है, 10 किलो में 1000 तो आपने कर लिया, 10 किलो में 1000 तो ग्रो कर लिया, लेकिन उसमें से 10 किलो निकालो 1000 किलो में से जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके सीड लाए थे, ग्रो ही नहीं होगा वो। इसी को बोल रहे हैं स्टर्लिटी आ जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। अब ये बोलोगे सर क्या हुआ, नया खरीदेंगे, तो भाई इसके जो पैसा लगाया कंपनी ने लाखों करोड़ों ये बनाने के लिए सीड, तो आपका पहला जो 10 किलो सीड था वो कहीं से सीड खरीदना नहीं पड़ रहा था। अब ये बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तो आपको जो फायदा होगा वो ना के बराबर हो, क्योंकि इनका बहुत महंगा रहता है।
10 किलो जैसे चावल आप कोई भी खाओ 50-60 रुपए, इनका सीडी आएगा 100-150 रुपए का किलो। अब आप बोलोगे अरे इतने में तो हम लोग कितना सारा राइस खरीद लेंगे, कितने सीड अगर हमारे नेचुरल रहते, तो ये दिक्कत है ये। ओके, इट मे ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। तो हमने क्या बोला था, ये वाला जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, हम बोल रहे हैं कि कोई कोई चीज समझो कि हमने बनाई कि वो ठीक हो जाएगी। जैसे कि मेरे बॉडी में मैंने एंटीबायोटिक खाया तो मेरे बॉडी के जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे वो मर जाएंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं, देखो ये दो बैक्टीरिया हैं, ये तो ये वाला जो क्या करता है समझो, ये वाला ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करता है, लेकिन ये वाले बैक्टीरिया की ये वाली बैक्टीरिया से फटती है, मतलब वो तुर्रम है इसके लिए। तो ये कैसे डरता है इससे, क्योंकि ये कुछ केमिकल छोड़ता है जिससे ये मर जाता है। अब ह्यूमन साइंटिस्ट बैठा था, वो बोला ये क्या केमिकल है जो छोड़ रहा है, तो ये बैक्टीरिया वायरस मर जा रहा है, उसको लैब में बनाता हूँ, ह्यूमंस की बॉडी में डाल देता हूँ, हम खाएंगे तो ये बैक्टीरिया भी मर जाएगा। बोले वेरी गुड, अच्छा तरीका है एंटीबायोटिक। लेकिन क्या होता है, हम बार बार खाते हैं तो ये भी तो इवॉल्व होता है, अब ये भी पावरफुल होते जाता है, ये भी पावरफुल होता है। तो पहले जो ये बैक्टीरिया था उसका जो केमिकल प्रोडक्ट था, अब वो कुछ भी हमने जो लैब में बनाया यूज नहीं होगा, अब ये वापस से आएगा और इस बार ताकत के साथ आएगा, हम लोग को तबाह करके जाएगा। आज वर्ल्ड में बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं हम लोग, समझे, जो नेचुरल चीज़ों से गायब हो सकता था या कुछ दवाओं से, अब वो ताकतवर हो गए हैं बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। देयर आर वेरियस एथिकल इशू एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। बहुत सारे लफड़े चालू हैं, ये लोग ह्यूमन बनाने की भी बात करते हैं, लेकिन ये सब बोलते हैं ना रोमन कैथोलिक्स और ये सब अलाउ नहीं कर रहे, अदरवाइज ये लोग ह्यूमंस भी बना देंगे, तो ये अलाउड नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, बड़ा पीपीटी बनाने में मेहनत जाता है, मेक इट वर्थ। और इसे अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।